as we continue to bring you multiple reports from across the nation, let's get you updates coming in from the financial capital, Mumbai itself. Mumbai Mayor Kishori Pitnikar is joining us live here on the broadcast. किशोरी जी नमस्कार, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोरी जी, अगर आजकल के हालात देखे जाए मुंबई में, जहां देश में आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं कोविड-19 के, मुंबई में कम हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या आप उसके बारे में बता सकती हैं? मुंबई में 4 सूत्री कार्यक्रम, 4 टीका कार्यक्रम चालू है। ट्रेसिंग करो, ट्रैकिंग करो, टेस्टिंग करो, ट्रीटमेंट दे दो। लॉकडाउन भी हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी मुंबईकर अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं रहना चाहिए, ये भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रहा है और जितने लोग रुग्ण पाए जाते हैं उनको महानगर पालिका और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका इलाज चलता है। आज के दिन वैक्सीनेशन भी उतना ही चल रहा है। जैसा जैसा वैक्सीन हमें उपलब्धता मिलती है वैसे वैसे सेंटर हमारे चल रहे हैं। अभी तो 45 एज के आगे जाके 60 एज के लोगों को भी और कोमॉर्बिड लोगों को वैक्सीन चालू है मुंबई में। सेकेंड डोज का अभी ज़्यादा प्राधान्य हम दे रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेकेंड डोज को दे रहे हैं। और हमारे केंद्र में, वैक्सीनेशन केंद्र में जो लोग जाते हैं, कल से ही चालू हुआ है कि कोविन ऐप पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो रजिस्ट्रेशन उनके फ़ोन में उनको बताया दिया जाएगा कौन से प्लेस में आपको जाना है, वही प्लेस में लोगों ने जाना चाहिए। और अभी जो सीनियर सिटीज़न है ये बहुत ही कड़ी धूप में उनको 10-10 4-4 घंटा लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। आज मैंने बहुत से सेंटर को विजिट भी दी। जो हमारा ऐप का जो सर्वर है वो बहुत ही स्लो चल रहा है, एकदम स्लो है। इसीलिए वही सेंटर में मैन्युअली काम करने के लिए भी हमने रखा है। हर एक हर एक वैक्सीनेशन को आने वाला सिटीज़न, उनको 5 मिनट देना ही पड़ता है। नाम पूछना, आधार कार्ड का नंबर, जेंडर, ये वो सब। तो हर घंटे में, 1 घंटे में ऐसे 15 लोग ही या 17 लोग हो रहे। ऐसे 15 सेंटर हमने बनाया है। हर एक सेंटर में जो जंबो कोविड सेंटर के बाजू में ही वैक्सीनेशन सेंटर है, तो उधर 4,000 4,500 दिन में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसका पूरा सबका नतीजा, लोग भी खुद को संभाल रहे हैं। इसीलिए अभी जो रुग्ण की संख्या बढ़ रही थी, आस्ते आस्ते अभी ये भी कम हो रही है। लेकिन रुग्ण की संख्या कम होती है करके हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे, क्योंकि टेस्टिंग भी होनी चाहिए। और हमारा जो जंबो सेंटर से अभी O2 के सेंटर, O2 के बेड, जंबो सेंटर, ये सब काम अभी भी चालू किए, क्योंकि 3rd वेव आती है। सेकेंड इसमें भी हम रेडी थे, हमारे सेंटर रेडी थे, मैन पावर निकाल दी थी, लेकिन अभी हमने वो भी कर दी है। और अभी कंप्लीट करके जो लगने वाली मैन पावर, डॉक्टर, सिस्टर्स या लगने वाली मेडिसिन, या हमारे महानगर पालिका के हॉस्पिटल उसमें मिल रही है। रेडी रेमडेसिविर, असेल, टॉसिलिज्म, वो सब मेडिसिन उधर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका नतीजा रुग्ण संख्या कम होने में फायदेशीर हो रही है। लेकिन
किशोरी जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है 1 मई को लेकर? क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो 18 के ऊपर लोगों की शुरू हो जाएगी, बट जहां पर आप जंबो सेंटर की बात करिए बीकेसी में, वहां हमने देखा है कि कितनी लाइनें लगी होती हैं लोगों की। जो आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, वहां कहा जा रहा था कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अभी बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5000 डोजेज वहां पहुंचाई गई है बीकेसी जंबो सेंटर में, और वहां भी चालू कर दिया गया है वैक्सीन देना। लेकिन अगर आप 1 मई के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुतों ने रजिस्टर कर लिया है कोविन ऐप में 18 साल के ऊपर जो है, आपने उनके लिए क्या तैयारियां करी है? क्योंकि आपकी सरकार वहां कह रही है कि वो शायद टाइम पे शुरू ना कर पाए। नहीं, कल ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, जो हमारे आरोग्य मंत्री महोदय राजेश टोपे सर, उन्होंने कल ही बताया है कि 1 मई से तो नहीं चालू करेंगे, उनका 15 मई के बाद हम सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाली वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता होनी चाहिए। आज भी कल रात को 12 बजे के बाद वैक्सीन मिली, उसके बाद सबको ट्विटर में डाल के, सोशल मीडिया में डाल के वैक्सीन भेजी दी गई है। 12 बजे के बाद ही चालू हुई है, और जो लोग बिना मैसेज के, उनको भी अटेंड किया गया है, उनको अलग लाइन लगाई, और जिसका मैसेज आया उनका अलग लाइन लगाई। 45 के ऊपर के लोग हैं फर्स्ट डोज वाले, उनको अलग रखा। सेकेंड डोज वाले 45 और 60 के ऊपर वाले, उनकी ऐसे 4-5 अलग अलग लाइन बनाई। और हर जो बीकेसी हो या हमारा गोरेगांव का नेस्को, दिन में आज भी 4500 लोगों को वैक्सीन देने वाले हैं। उनका जो बचा हुआ था और बाकी आज का आया हुआ मिलके हम दे रहे थे। इतना लोग आते हैं तो थोड़ी भीड़ तो लगेगी, लेकिन उनको पानी देना, उनको कुछ बैठने का सुविधा देना, ये सब अभी हम कर रहे हैं, और आज के ही दिन से चालू हुआ है। गवर्नमेंट ने ही कहा है, जिनके ऐप पे मैसेज आएगा कौन सा सेंटर में जाना है, वो लोगों ने घर से निकल के आना है हर एक सेंटर पे। हम कहीं भी उठ के चले जाएं, तो मुझे लगता है कल से गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने ये नियमावली बनाई है कि हर एक को ऐप के ऊपर संदेश आएगा, वही संदेश लेके आप घर से निकलो, तो आपको तो जल्दी। ऐसे भी सेंटर में 1-1.25 घंटा तो लगता ही है, लेकिन जैसा सर्वर डाउन रहता है, स्लोली चलता है, तो मैन्युअली काम होता है, तो और 1 घंटा लगता है। तो ये समझ के सबने अभी काम करना है, और मुझे लगता है मुंबई कर अभी समझ रहे हैं। आज लोगों को लगा कि 1 मई से चालू होगा तो हमें मिलेगा नहीं, इसीलिए भीड़ हुई। लेकिन आपसे माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सबको वैक्सीनेशन मिलेगा। 1 मई से 15 मई तक 18 ईयर 44 के एज के लोगों का चालू नहीं हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो सेकंड डोज वाले हैं और 45 के ऊपर और 60 के ऊपर वाले फर्स्ट डोज वाले, उनको 15 मई तक ये सब जैसा जैसा वैक्सीन हमें उपलब्धता होती है, वैसे वैसे वैक्सीन सेंटर हम चालू रख के लोगों को दे देंगे। मतलब कह रहे किशोरी जी कि नॉन स्टॉप काम चल रहा है, दिन हो या रात आपकी सरकार लगी हुई है, जहां तक जितने लोगों को वैक्सीन मिल सके आप उनके लिए वहां पे डटे रही हैं। लेकिन मुंबई की अगर हम बात करें किशोरी जी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में हम जहां देख रहे हैं कि जो नंबर्स है वो बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि पिछले साल एकदम अलग पिक्चर थी। अगर हम 2020 की बारे में बात करें तो 2021 में काफी बेहतर स्थिति में है मुंबई। क्या ये लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से हुआ है? अब आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुंबई में? नहीं, दोनों बात एक साथ चलती है। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट ये भी चालू है, और हमारा वैक्सीनेशन भी उतना ही जोर से चालू है। और हमारे मुंबई कर एक स्वयं शिस्त जो बोलते हैं खुद को लगा के, वो भी चल रहा है।
और रुग्ण की संख्या कम आई तो हम निश्चिंत नहीं हो रहे, हम उससे भी आगे जाके काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हो रहा है और ट्रीटमेंट भी हो रहा है, क्योंकि हर हॉस्पिटल महानगर पालिका का, हर जंबो सेंटर आज भी फुल है। तो इसका मतलब है हमारी जो तैयारी लोगों के लिए है वो तो हमने जारी रखी है। एक बाजू में वैक्सीनेशन भी उतना ही, पूरा देश में महाराष्ट्र 1 नंबर में आया है, मुंबई भी उसमें आई है। तो मुझे लगता है हम 24 आवर्स काम करने के लिए रेडी है। 3 शिफ्ट में हम काम करेंगे, लेकिन उतनी वैक्सीनेशन उपलब्धता होती है तो वो भी अभी आगे जाके वो भी काम होगा। किशोरी जी, ऑक्सीजन मेडिकल सप्लाई को लेकर सरकार किस तरीके से काम करे उसके बारे में भी बताइए जरा। और महाराष्ट्र में 1-2 हॉस्पिटल्स ऐसे आए हैं जहां पर थोड़े हादसे आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं। अब उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले रही हैं ताकि मुंबई में ऐसे कोई हादसे ना हो? एक तो हमारे महानगर पालिका का लास्ट वीक में 168 लोगों को ऑक्सीजन का ये नहीं था, तो हमने जंबो कोविड सेंटर में उनको शिफ्ट कर दिया। और अभी भी जो हॉस्पिटल में 12 घंटे में आने वाला सिलेंडर वो अभी 24 आवर के बाद आता है, तो भी अभी भी यंत्रणा जो हमारी ऑक्सीजन के लेके चलने वाले प्लांट, लिक्विड प्लांट, ये सब हमने जारी रखे हैं। हमारे महानगर पालिका जो अभी आप कह रहे हैं मुंबई में, ये सही बात है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसको खासगी हॉस्पिटल कहते हैं, ये उधर का थोड़ा प्रॉब्लम आज भी जारी है कि उनको ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, दिया नहीं जा रहा है। तो उधर के पेशेंट बाद में शिफ्टिंग में इधर उधर थोड़ा दिक्कतें हो रही है। लेकिन महानगर पालिका का और राज्य का है, अभी नया भी प्लांट ऑक्सीजन का तैयार करने के लिए हर हॉस्पिटल, हर कोविड सेंटर में कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना का जो संक्रमण है, जिनका उनका म्यूटेशन है, वो आज सेकेंड वेव में बदल गए हैं। शायद थर्ड वेव में क्या और बदलाव आता है वो तो पता नहीं है, लेकिन उसका संक्रमण हो सकता है करके महानगर पालिका अपनी तैयारी कर रही है। ये किशोरी जी, अगर थर्ड वेव आती है, कम से कम हमारी सरकार ज्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि प्लान तो यही है कि जितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए सेकेंड वेव के दौरान ही, उतना ही बेटर रहेगा थर्ड वेव को टैकल करने में। धन्यवाद आपका किशोरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई मेयर दय किशोरी पेडणेकर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस as far as regard to vaccination drive in the city of Mumbai is concerned, and also what all requirements are being taken up to test, to also treat the people of COVID-19 patients. Thank you very much, Kishori ji. We have to now slip into a short break. Back-to-back ground updates from different parts of the country continue on the other side. Stay tuned.